का सेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ये टर्म हम इंटरचेंज कर सकते हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसको समझना है पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। क्या होता है ना, बहुत बार बच्चे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूजन करते हैं और उनको लगता है कि वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको समझिए। मेन पहले ऑक्सीडेशन state. What happens that when two combining atoms, ठीक है, कंबाइनिंग एटम्स हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे इसको समझिए पहले कि आपने लिया H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 हो गया। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछा जाता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आप लोग यही तो करते हैं, ये हुआ। एंड हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू हैव अ डुप्लेट, तो इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके साथ या कोई और भी हो। तो फिलहाल इस केस में एटम अगर सेम होंगे तो क्या होगा वाली बात है, ये शेयरिंग हो गई, दोनों के पास 2 हो गए, ईच हाइड्रोजन यहां पर, इसके पास भी 2 एंड इसके भी 2, डुप्लेट दोनों का कंप्लीट हो गया। इसको तो आप क्या कहते हो यहां पर, जब आप इसका बॉन्ड दिखाते हो अब, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरीके से। अब इसमें वैलेंसी तो 1 है, बिकॉज ईच हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है, वो ईच हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर कर रहा है, एक इस वाले का एक इस वाले का, तो दोनों तब जाके 2 बन रहे हैं उनके, तो वैलेंसी 1, फाइन। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगी इसकी? नो, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या देखना होता है, on the other hand we can say here, on the other hand, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ठीक है। अब इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये कंबाइनिंग एटम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो शेयर्ड पेयर है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स है। व्हाई सो? बिकॉज ये एटम्स ना, हम ये मेन चीज आप लोग समझ सकते हैं इसमें, कंबाइनिंग एटम्स हैव नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बड़ी बात है, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इक्वल है, वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव दीज आर। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, which you can interchangeably can call oxidation number also। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि शेयर करेगा कोई एटम, कंबाइनिंग एटम, दूसरे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के साथ। अब उसमें ऑब्वियस सी बात है, मोर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, लाइक चलिए सिंपल सा पहले HCl,
ये है इधर है। अब Cl being more electronegative, this is more electronegative. इसकी टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इसकी टेंडेंसी है कि ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव। हम पोलैरिटी डिस्कस करते हैं तो माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा भी राइट, बट अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर we suppose, we assume that the electrons are completely transferred, एक तरीके से जैसे आयनिक, तभी हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो जीरो या फिर प्लस माइनस ऐसे। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव यूज नहीं होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या होना है इधर, एक्चुअल तो आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर टुवर्ड्स दिस क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज -1 एंड दैट ऑफ H इज +1। तो हम इसको यहां -1, इसको +1 यूज करते हैं, ये आया बिकॉज डिफरेंट टर्म के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो ये है डिफरेंस वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब क्लियर हो गया ना आप लोगों को? तो अगर आपसे अब कोई वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस पूछे तो अब आ जाएगा, आप लोग बता सकते हैं आप एकदम सही सही भाई नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। ओके, अब इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट सबका +1 रहेगा इन द कंबाइंड स्टेट, ध्यान रहे कंबाइंड स्टेट, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, बाकी सारे आ गए, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, इनका +1 रहेगा, दे हैव +1 स्टेट, ये बात रही। एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में रहा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड H2, तो यहां पर ना H2 में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इज इक्वल टू 0। कोई भी और, चाहे आप P4 देखते हैं तो भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P इज इक्वल टू 0, S8 तो 0 है, खाली Na है सोडियम, दीज आर मोनोएटॉमिक, मोस्ट ऑफ द मेटल्स yes metals in fact yes, वो मोनोएटॉमिक ही होते हैं। नॉन मेटल्स हमें कुछ डाई, ट्राई एंड पॉली एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। अच्छा, तो इसका भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगा, फिर 0 इस तरीके से। और मॉलिक्यूल होता है, ऑब्वियस सी बात है, H2O, CO2, CH4, एनी मॉलिक्यूल, तो इनका भी ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल चार्ज और ओवरऑल स्टेट इनका 0 रहेगा। हाँ, इसके अंदर की अगर बात करते हो तो वो चीज अलग है कि कंबाइंड फॉर्म में इनका हर एक का अपना अपना रहेगा। कंबाइंड फॉर्म में सबसे पहले चलो इन्हीं की देख लेते हैं हम, H2O है, अगर आप पॉइंट देखते हो तो दिस इज नंबर 1, ग्रुप 2 वालों का सबका +2 हो गया, एंड ये एलिमेंट्री वालों का सबका 0 आ गया, और ठीक है दिस वन कुड बी कॉल्ड नंबर 3, 4, जो भी नंबर देते हो आप लोग हैं, ये 4। अब यहां पर हाइड्रोजन जब कंबाइंड फॉर्म में होगा और भी क्या, नॉन मेटल्स के साथ तो +1 स्टेट में रहेगा।
और ऑक्सीजन के जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड फॉर्म्स, तो वो -2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। इसी हाइड्रोजन को हम यहां पर देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H हाइड्रोजन इन हाइड्राइड्स, किस टाइप के हाइड्राइड्स? मेटल हाइड्राइड्स की बात हो रही है, मेटल हाइड्राइड्स ना, इज -1। जैसे अगर ये देखिए है ना सोडियम हाइड्राइड, अभी ऊपर बताया था कि ये कंबाइंड फॉर्म में सोडियम का +1 होगा, तो हाइड्रोजन का -1। हम इस कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं तो सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो सोडियम का +1, हाइड्रोजन का -1। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो भी लेते हैं आप लोग, तो उसमें हाइड्रोजन -1 में मिलेगा आपको। और ऑक्सीजन की बड़ी बातें हैं अभी, और कि ऑक्सीजन का स्टेट ऑक्साइड्स होते हैं, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में क्या है -2, पेरोक्साइड्स में -1। क्या क्या है पेरोक्साइड्स? लाइक H2O2 मोस्ट कॉमन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और अदर्स कंसीडर करते हैं तो Na2O2, बेरियम ऑक्साइड, यहां पर बेरियम पेरोक्साइड, दिस वन, यस बेरियम पेरोक्साइड, इस तरीके से। तो और भी आप पढ़ते जाओगे, ये तो अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो वहां पर एल्काइल या फिर एराइल पेरोक्साइड्स भी होते हैं, ऐसे तो स्टडी करते जाएंगे, आप लोगों को मिलते रहेगा। और भी पेरोक्साइड्स हो गए, और सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स जैसे क्या? KO2, K तो +1 है, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए फिर? O2 का -1 होना चाहिए, पूरे O2 का, तभी तो एज अ होल अंडर दिस रूल हियर दैट द ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, द टोटल चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल इज 0, तो यहां पर भी वही होना है, O2 का -1 तो सिंगल O का -12। कैसे उसको भी समझ सकते हैं, आपने O का चलिए x ले लिया, +1 + 2 into x is equal to 0, so you have here 2x is equal to -1, which eventually gives you -1/2। ये हुआ ना? तो कहने का मतलब है कि सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -12 दिखेगा। तो कहने का मतलब ये, और भी आपको क्या मिल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर 0 हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शनल, तो ये 0 पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बड़ी गजब बात है। अच्छा, ऑक्सीजन प्लस में भी हो सकता है क्या कभी? या हैलोजेंस भी प्लस हो सकते हैं क्या कभी? यही चीजें तो जाननी है आपने। तो अगर ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन है उससे ज्यादा? फ्लोरीन है, इसके साथ कंबाइन करता है, तो ऑक्सीजन आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट। अब फ्लोरीन जितनी भी कंबाइंड स्टेट्स होंगी, ये भी रूल बोल सकते हो आपकी, ये भी एक रूल है कि फ्लोरीन के सारे कंबाइंड फॉर्म में फ्लोरीन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
इट कैन नेवर बी पॉजिटिव, नेवर। जीरो तो होगा इन इट्स F2 फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म जो है उसमें जीरो होगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, अदर्स के साथ, फ्लोरीन को छोड़ के अदर्स के साथ तो नेगेटिव में रहेगा, लेकिन फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव में है। फ्लोरीन का है -1, टोटल -2 हो गया, तो ये टोटल +2 होना चाहिए। तो सिंगल ऑक्सीजन जो ये ऊपर से लिखते हैं ना इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सिंगल का लिखा जाता है +1। यहां भी सेम -1, तो ये कितना होना चाहिए +2। सो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, दैट ऑक्सीजन कैन अकर इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज वेल। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। अब जो ये रूल्स है ना, और जिनका सर्टेन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके बेसिस पे अदर एलिमेंट्स का फाइंड किया जाता है। जैसे आप लोगों के दिमाग में डाउट होगा, अरे क्या फिर चलो फ्लोरीन का तो क्लियर हो गया कि -1 ही रहेगा हमेशा, बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन क्लोरीन क्या वो भी पॉजिटिव होगा? यस ऑफ कोर्स, क्लोरीन इट अकर्स इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो वो चीजें डिस्कस करते हैं आगे। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, इसका प्रैक्टिस कीजिए इसकी खूब। देयर आफ्टर फिर जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे मॉलिक्यूल कंपाउंड, उसमें स्पेसिफिक एलिमेंट का कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो कंपाउंड्स लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइक here what can we call it, determination of oxidation state, oxidation state। एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं पहले। लाइक CO2 H2SO4 HNO3 अब कुछ और AlCl3 तो इसमें देखिए ये ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड, तो ये -2 में है। कार्बन का हम X लेके चलते हैं, जिसका फाइंड करना हो, चलिए इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं हम इस तरीके से। एल्यूमिनियम का फाइंड करना है तो कार्बन का X ले लिया आपने, एंड ऑक्सीजन का है -2। कितने ऑक्सीजन है? 2 = 0। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? X - 4 = 0। So X = +4 you get here. It means in CO2 the oxidation state of carbon is +4। यहां पे हाइड्रोजन का +1 into 2, X for sulfur, -2 into 4 oxygen atoms are here, overall 0। तो ये +2 plus X minus 8 is equal to 0। तो what are we getting here? X -6 है ये, तो +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक चीज और ध्यान रखना है कि ये प्लस यूज करना इसके लिए नेसेसरी है स्टेट, बिकॉज ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बताता है, इस वजह से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज करना भी इसेंशियल हो जाता है। हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन X we will write unknown, -2 for oxygen into 3 is equal to 0। तो 1 plus X minus 6 is equal to 0, so X is +5। नाइट्रिक एसिड
इसी से नाइट्रेट आयन बनेगा, इसी से सल्फेट बनेगा। प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा आप लोगों को कि सल्फेट, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोग सीधे बोल सकते हो कि सल्फेट में सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है करके, एंड नाइट्रेट में नाइट्रोजन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। AlCl3, Cl being more electronegative -1, तो टोटल -3 हो गया इसका। x -1 into 3 is equal to 0, so x is +3। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट उसको कैलकुलेट करते हैं हम। इसको देखिए, बार बार देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है इसकी। हियर आफ्टर लेट्स कंसीडर मोर एग्जांपल्स। अगर आयनिक हुआ, आयन हुआ तो क्या करेंगे? 5 वी कैन राइट इट। सपोज ये है फॉस्फेट आयन, -3 होता है ना फॉस्फेट। फॉस्फोरस का फाइंड करना है आपने, तो इसको x, ये जो -3 है ना, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। जिसको पता है, जिन लोग को इसकी अच्छे से नॉलेज है कि अरे ये तो चार्ज जो होता है ओवरऑल का होता है, जिनको नहीं है उसको, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे इस चीज को, तो ये समझ लो कि ये जो -3 लिख रखा है ना आयन के ऊपर, दिस -3 इज फॉर द होल ग्रुप, इट्स नॉट फॉर ऑक्सीजन अलोन। तो x -2 into 4 is equal to -3, x -8 is equal to -3, so x is equal to +5। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। और कुछ और लाइक आयंस, ASO3, इसको देखते हैं तो -3 में, तो AS का फाइंड करना हो तो x -2 into 3 is equal to -3 it is, so x should be in +3 state, and then S2O3 -2। यहां अगर सल्फर का फाइंड करना हो आप लोगों को तो 2 into x, यस वैरायटी मिल गई है। आप अगर यहां पर मल्टीप्लिसिटी होती तो क्या करते वाली बात, तो 2x -2 into 3, ये जो -2 लिखा है ना ये ऑक्सीजन का है, और ये जो -2 होगा वो इधर आएगा राइट हैंड साइड में। So what do you have here? 2x minus 6 is equal to -2. So 2x is equal to -2 plus 6. 2x is equal to +4, giving x is equal to +2. It means थायोसल्फेट हो गया ये, है ना, ये आर्सेनेट हो गया। तो सल्फर इसमें +2 स्टेट में है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस होगी इनकी। और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के हुए तो क्या करेंगे, लाइक FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट जिसको कहते हैं हम, NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसमें Fe का पूछा हो तो क्या करेंगे। अब एक चीज तो एक्सपेक्टेड रहता है इसमें कि आप लोगों को चार्जेस, आयंस, रेडिकल्स, है ना, एनायंस एंड कैटायंस की अच्छी नॉलेज हो, तो वो एक्सपेक्टेड होता है। तभी तो आप लोग जैसे ना इसमें डायरेक्ट भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं, पूरे ग्रुप का ऑल टुगेदर भी यूज कर सकते हैं हम। Fe x हो गया, पूरे SO4 का चाहो तो आप लोग -2, बिकॉज सल्फेट -2 में होता है, इनटू अमोनियम जो होता है ना, इनटू यहां पर डॉट, डॉट भी एडिशन में ही आता है, अमोनियम का +1, NH4 पॉजिटिव होता है ये, इस तरीके से NH4 पॉजिटिव।
तो +1 हो गया इंटू 2 सल्फेट -2 and plus 6 H2O overall we haven't taken here, पहले डिस्कस कर लिया था हमने इसको H2O ऑक्सीजन -2 तो H2O 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है इसमें x -2 + 2 -2 + 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो इस तरीके से डिटरमिन होगा ये। कुछ अगर ऐसा हो Na3AlF6 Al का फाइंड करना हो आप लोगों को, Na is +1 into 3, x for unknown, F is -1 into 6 is equal to 0. So +3 + x - 6 is equal to 0. You have it here. X is equal to क्या मिलेगा +3. So this is how we determine the oxidation state of various elements in their combined form. तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। समझ नहीं आया तो यू कैन रीइटरेट द वीडियो, उसको रिप्ले करके आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। और भी रिलेटेड वीडियोज और रिलेटेड मैटर समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जब सब्सक्राइब्ड होगा तभी आप लोगों को टॉपिक पूरा मिलेगा ना। तो प्लीज इफ द चैनल इज नॉट सब्सक्राइब्ड तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और फुल बेनिफिट लीजिए। आगे को देखिए, इसमें खूब काम होने वाला है। आप लोगों को खूब इसमें से यहां से भंडार मिलने वाला है नॉलेज का। तो आप लोग जब बने रहेंगे हमारे साथ तभी बेस्ट गेन करेंगे। लाइक आवर मोटो रीड्स, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। तो वो चीज आप लोगों को यहां से मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।